हाँ जी दोस्तों, वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। ये बात आखिरी थी कि अगर आप मन में ठान लो तो मेरी तरह। ये था पॉइंट नंबर 3, एक भाग 1 पन्ना का, पहले पन्ने का पहला भाग। और दूसरा पन्ने का चौथा पॉइंट है, पढ़ाई के समान अवसर सभी के लिए उपलब्ध करवाएंगे। लायक बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए ऋण हर हाल में उपलब्ध करवाना और पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण बनाकर देंगे हम। आप घर पे बच्चे को तो कह लेते हैं ये पढ़े ये पढ़े, आपकी नहीं बात कर रहा मैं, अपने एग्जांपल अपने किराएदारों को देता होता हूँ। अब बेचारे वो रिमोट एरिया से आए हैं और कह देते हैं मार पीट के बैठो, बच्चा भी किताब में सर दे के बैठा रहता है। हमें तो लग रहा है कि बहुत सारी पढ़ाई कर रहा है बच्चा, लेकिन बताना क्या है, पढ़ना क्या है, ये नहीं मालूम होता, क्योंकि वो खुद बेचारे इतने ज़्यादा शिक्षित नहीं होते। तो बहुत सारी ये समस्याएं गरीब लोगों की कि उनको गाइड करने वाला कोई नहीं। गाइडेंस बताया तो जाता है स्कूल में कि, लेकिन वो बच्चे घर आके उतना वो कम्युनिकेट, मतलब उतना वार्तालाप इतनी कर नहीं पाते ना अपने माँ बाप को कि ये बताया है ये करना है, कोई होता नहीं। तो उनके लिए अलग से एक ट्यूशन का, मतलब फ्री कम्युनिटी सेंटर में या कहीं एक कॉमन पार्क में, ग्राउंड में उनका एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। जो बच्चों को, जो ये बड़े बच्चे हो जाते हैं 5-6 के बाद, तो ये बहुत घूमने लग जाते हैं, घर में उनका मन नहीं लगता पढ़ाई में। एक एक रूम का तो सेट होता है यहाँ गांव में, तो इसलिए इनको कम से कम किराएदार को 2 रूम का सेट तो चाहिए चाहिए। ये एक बड़ी समस्या है कि एक ही कमरे में बेचारे गुजारा करते हैं। इनको 2 कमरे का सेट हर हाल में इनके पास होना चाहिए। जितने बड़े घर होंगे उतनी खुली सोच होगी, उतना खेलने का भी वहीं पे इंतज़ाम होगा। और आप देख लीजिए, जज लोग हैं, बहुत अमीर अमीर लोग 2-2 4-4 कनाल के प्लाट में रहते हैं। असमानता है ना। अगर सभी के घर बहुत बड़े बड़े हों, खुले दिल हों, खुली बातें हों, गांव में देखो सबके पास खुले खुले जगह होती है, लेकिन अब यहाँ आके कितना 1 रूम टेनेमेंट, मतलब 1 रूम के कमरे में जितना मतलब काम चलाना पड़ता है। बहुत ही दयनीय स्थिति है। क्या करें, हमारी मजबूरी है, हमारी ज़मीनें खोज ली गई हैं, ना खेती बाड़ी का छोड़ा है, ना खेत में जाके खेती कर सकते थे, ना गांव की ज़मीन ली गई। जो मोहतबर व्यक्ति थे, जो आगे लीड करने वाले थे, उन्होंने खुद तो प्लाट बनवा लिए। जो अमीर लोग थे, लंबड़दार लोग हो गए, किसी ने शोरूम बना लिया, सरपंच लोग हो गए, जो आगे लीड करते थे, पंच वंच ये सारे तो पिस गए। हमारे बुज़ुर्ग, उनको गलत राय दी गई, या वो उन्होंने गलत फैसला लिया कि हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। उनको ये था कि शहर में रहेंगे तो बहुत सारी सहूलत, तो कईयों ने हालांकि प्लाट भी बना लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन जो जगह बची फिर उसी के ऊपर आमदनी का करना था। तो एक एक रूम का सेट बना के आज हालात ये है कि किराएदार के ऊपर किराएदार चढ़ा हुआ है। मालिकों की तो मौज लगी हुई है, कोई टैक्स नहीं देना, कोई जवाबदेही नहीं है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेह सबको बनाया जाएगा, कोई अत्याचार वाला काम नहीं होगा। कोई मतलब कि सबको बराबर ध्यान में रख के बात आगे प्रोजेक्ट बढ़ाया जाएगा। 5वां पॉइंट है, खाली सुनसान और अंधेरे वाले प्लाट और शहर के हर एक कोने में कैमरे, ब्रैकेट में है CCTV लगवाकर सभी तरह के अपराध पर नकेल कसवाएंगे। अब मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मच्छर भी परेशान कर रहे हैं, मम्मी के
रूम में वहाँ हल्ला नहीं कर सकते, ऊपर नहीं कर सकते, दिन में आवाज़ें बहुत होती हैं। माइक मंगवाया है, 1-2 दिन में आ जाएगा। इंटरव्यू चलने लग जाएंगे, फिर आवाज़ थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। अभी इसी को बर्दाश्त कर लें प्लीज़। मेरी बात आप तक पहुंच सके, मेरा फोकस ये है, वीडियो लंबी ना हो, जल्दी जल्दी कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ। दूसरा पार्ट ये 18 मिनट का, वो पहले भाग के लिए, पहला पन्ने के पहले भाग के लिए 3 पॉइंट इकट्ठे करने, तीसरे पॉइंट तक गया था मैं, तो 19वें मिनट में प्रवेश कर गई थी। 6वां मिनट चल रहा है अभी, सिर्फ दूसरा पॉइंट मतलब 5वां पॉइंट अभी आधा ही हुआ है। फटाफट करते हैं इसको डिटेल में हम। आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके, सबसे बढ़िया साधन है, आप रिकॉर्ड करके मेरे को अपनी समस्या, अपनी कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह की, आप ट्राई तो करके देखो। तो मेरी डिग्री का इतने का फ़ायदा क्या है पढ़ाई का, जो मतलब कि अगर वो काम ना आए किसी के। मैं तो अपनी मुश्किलें पार करके निजात, कोई टेंशन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बढ़िया फ्री फाट चल रहा है। इसका चीज़ का फ़ायदा लोगों को, गरीबों को, ज़रूरतमंदों को मिले। कई लोग मेरे टच में हैं, लोन दिलवा दो, ये कर लो, वो कर लो, मैं कर देता हूँ उनका जहाँ तक हो सकता है। ठीक है, ये जो अपराध पर नकेल कसवाएंगे की बात है, वीडियो कैमरा, सीसीटीवी हर जगह की ली जाए, बनवाई जाए, सब जगह अपराध ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। कोई छुपे ना, कोई डार्क स्पॉट ना रह जाए। शुरुआत चंडीगढ़ से करके और फिर पूरे देश में ये व्यवस्था सुनिश्चित करवाऊंगा। शुरुआत रिश्वतखोरी में जाने वाला पैसा रोककर सारे अपराध बंद करने में सक्षम हूँ मैं, या हम लगा लो। और पासपोर्ट जैसी छोटी छोटी तमाम सहूलतें मुफ्त दी जा सकती हैं, इतना पैसा है। वो तो विदेशी नीति और विदेशी डिप्लोमेट जो हैं उनके हाथ में है, वो तो जो राजनायक होते हैं जो भी है, तो उन्होंने देने हैं वीज़ा वगैरह, तो हमें तो देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। अरे रिश्वत खोरी की तरफ पैसा रोक दो, क्या इतनी लाइनें लगवाते हो, इतना भीड़, इतनी मतलब पता नहीं क्या क्या आनंद लिया जाता है। कोई यहाँ बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानी नहीं कोई रह रहे हैं यहाँ पे। इतना तो बढ़िया सिस्टम कर दिया, सीए लागू किया है। ठीक है, जो लोग इतने दिल से रह रहे थे, प्रताड़ित लोग हैं जो बांग्लादेश में, अफगान में, पाकिस्तान में, यहाँ आके गरीब अति दर्जे की, चलो जैसा भी है, तो उनको एक थ्रू प्रॉपर चैनल उनको पक्का किया जा रहा है। ये भी अच्छी चीज़ है, उसमें किसी का नुकसान नहीं है, वैसे ही हो हल्ला किया जा रहा है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 6वां पॉइंट है, बेरोजगार लोगों के लिए काम धंधे और नौकरी व्यवस्था करना बहुत ही आसान है मेरी योजना में, बहुत ही आसान। ये जो रोने लग जाते हैं ना, मेरे को नौकरी नहीं लगी, मेरे को ये छोकरी नहीं मिली, मेरे को करियर नहीं बना, मेरी पढ़ाई नहीं पूरी, रोने बैठ जाते। ठीक है, आप, अरे यार मच्छर, तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आपको रोने का समय कैसे मिल जाता है। मेहनत करने वाला तो रोता नहीं है, वो तो लगा रहता है, वो प्रयास में लगा रहे, दिमाग लगाता रहे, हल निकल ही आते हैं। अगर रोने लग जाओगे फिर तो ये है वो है, कोई मदद नहीं कर रहा ना। बहुत मुश्किलें देखी होती है सबने, सबकी ज़िंदगी पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन सकती है। आप आएगा समय, ये चीज़ें भी एक प्रोजेक्ट के रूप में, इसमें नौकरियों की बहुत सारी उम्मीदें जगेंगी, वो भी मैं खुलासा करूँगा, वो भी प्लान है बहुत ज़बरदस्त। बेरोजगारों को नौकरी देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नौकरी की कमी नहीं है, इतने इतने नए नई चीज़ें चलवा देंगे कि आप नौकरी की कमी नहीं रहेगी। सरकारी, 7वां पॉइंट है, सरकारी, निजी एवं निगमित मतलब कॉरपोरेट क्षेत्र में ठेकेदारी पर रखे गए मुलाजमों को तनख्वाह देने की लाजमी शर्त रखवाना
और नौकरी से 3 महीने पहले पर्याप्त और ठोस कारण बताना जरूरी बनाया जाएगा। ठेकेदारी पे रख लेते हैं ना, वो 20-20, 30,000, 50,000, 2-2 लाख तक ले दे के फलाना, कोई क्लर्क पोस्ट पे, कोई स्वीपर पोस्ट पे, कोई कहीं पे, सब उसको रख लिया जाता है। फिर उसके बाद और उससे ज़्यादा पैसा देने वाला आ जाता है ठेकेदार को, और पुराने बंदों को आउट कर दिया जाता है। ठेकेदारी प्रथा ही बंद होनी चाहिए। इसके लिए लोगों से ना शपथ पत्र लेकर, ईमानदारी के शपथ पत्र लेकर ठेकेदारी प्रथा बंद करवाई जाएगी। अगर लोग ईमानदारी से काम करें ना, ठेकेदारी प्रथा ही शुरू इसलिए हुई है कि लोग ईमानदारी, अब ये सरकारी पे रख लेते हैं आराम से, मोटी मोटी तोंद निकाल के कुर्सियों में बैठ के, एसी दफ्तर में या जैसे भी है, दफ्तरों से निकलना नहीं है, यहीं पे ग्राहक आएगा, यहीं पे मुर्गा काटेंगे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप ईमानदारी से काम करिए। धरती पे आते हैं हम, लेते बहुत कुछ है, देते क्या है? मेहनत करिए, जितना शरीर तोड़ेंगे उतना लोहा बनेगा। सिंपल सी बात है, निरोग रहेगा। 8वां पॉइंट है बच्चों के मार्गदर्शन और खेलकूद के बराबर हिस्सेदारी और जिम्मेदारी तय की जाएगी। ठीक है, बुजुर्गों से और तजर्बेकार लोगों से, उनसे वॉलंटरीली, स्वेच्छा रूप से वो अपने आप आगे आएंगे। स्कूल में उनको प्रेरित करेंगे, ग्राउंड में उनको इकट्ठा करेंगे, टूर्नामेंट्स करवाएंगे। बहुत सारा खेल तो एक ऐसा चीज़ है, शरीर जितना, मतलब अब बच्चे में कितनी एनर्जी होती है, छोटा सा खुद वालों कुआं, उनसे बहुत एनर्जी, सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। 7वां पॉइंट है, 8वां हो गया। 9वां, नशे वाले लोगों के मन साफ और तंदुरुस्त बनाकर व्यस्त रहने की दिशा दिखाई जाएगी। और उनके लिए शहर से हटकर एक बड़े रैंच का निर्माण करवाया जाएगा। आज किसी ने पूछ लिया कि रैंच का मतलब क्या? रैंच मतलब बहुत सारी खुली जगह जिसमें पूल भी होगा। आप मतलब शहरी एक साल अलग बसा देंगे शराबियों के लिए। अब जिसने हटना ही नहीं है जहर पीने से, उसका क्या करें? उनकी तो शहर में एंट्री बंद होनी चाहिए। बड़े बड़े लोगों को लाइसेंस दे देंगे, घर पे पियो, ठेके सारे बंद करवाओ शहर में। क्या करना है? इतना शराब पी के, अगर आपने रात को देखो, मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई मोटरसाइकिल से ऊंची आवाज़ में जा रहा है, कोई मतलब कि बिना हेलमेट के घूम रहे हैं रात को, शरारती समाज के जो आंसर है ना, जो सोशल बैड एलिमेंट्स हैं, वो उनको, अब ये मच्छर मेरे को बहुत परेशान कर रहा है, क्या करूँ? मैं रैकेट लेके आना था, गलती कर दी। चलो आगे बढ़ते हैं कि इनके लिए अलग बड़े रैंच का निर्माण करवाया जाएगा। शटल सर्विस शुरू की जाएगी। पीना है, पी खा के वहीं लोटपोट होते रहो। शहर से गंदगी ही निकाल देनी है नशे करने वालों की। ठेके टुके सारे बंद करके वहीं पे स्टॉल, जैसे कला साकर बना हुआ है ना, बस हमें लोग उसमें पूल लगा लो और बहुत सारी अंटक मंटक चीज़ें जो करने चाहते करो, बुरे कैमरा से में कर देंगे उसको। सब आइडियाज़ हैं, सब कुछ पॉसिबल है। बुजुर्गों को 10th पॉइंट है, बुजुर्गों को व्यस्त और स्वस्थ रखने के लिए व्यापक भागीदारी तय करेंगे। उनके तजुर्बे को युवाओं के लिए इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी स्वेच्छा रूप से तय करेंगे। बुजुर्ग बहुत हमारा बैकबोन है हमारी सोसाइटी की। उनके पास बहुत तजुर्बा है, बहुत चीज़ें वो कंट्रोल कर सकते हैं। अपने अनुकूल वातावरण बना के बच्चों को नई दिशा, रास्ता, टारगेट्स, फोकस सेट कर सकते हैं उनका। 11वां पॉइंट है, सफाई की कार्यशैली अधिक प्रभावी बनवाई जाएगी। हमने शहर को डंपिंग ग्राउंड की आबो हवा की बदबू से मुक्त करवाने का संकल्प लिया है। कचरे के पहाड़ से राहत हर हाल में मिलेगी। कूड़े का पहाड़ हटने तक MP बनने के बाद डड्डू माजरा में रहकर वहाँ के बदबू पर्यटन का बखान रोकेंगे, क्योंकि वहाँ से जो बखान होता, बखान का मतलब कितनी
अरे उधर नहीं जाना, वहाँ बदबू है इतनी, वो एरिया। अरे क्या वो इंसान नहीं है? वहाँ रहने की जगह भी ऑफर हुई है मेरे को, वहाँ से निकलूँगा नहीं डड्डू माजरा से जब तक डंपिंग ग्राउंड का कूड़ा, क्या चीज़ पॉसिबल नहीं है। मैं कूड़ा हटवा दूँ वहाँ से, पूरा पहाड़, और इसमें ज़्यादा 1 महीने का समय भी नहीं लगेगा। बहुत ज़बरदस्त आइडिया है मेरे पास। मैं लीक आउट कर दूंगा ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में करूँगा ना, मेरे से सवाल पूछे वो किस चीज़ की कमी है। और लास्ट में ये लिखा कि और जानो तो बहुत कुछ है, जिसके लिए मेरे पास करने को पर्याप्त ऊर्जा है, जो साल 2056 तक दौड़ेगी, गारंटेड है। और साल 2070 तक हार नहीं मानूंगा। कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर साल हेल्थ चेकअप होते हैं, एक भी किस्म की चीज़ नहीं है। क्योंकि नशेबाजी, औरतबाजी, जुएबाजी जैसे अंटक बंटक काम मुझे आते नहीं और ना ही करने हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से ऊपर उठकर, मुक्ति पाकर, अंतर विरोध जो उठता है उसके ऊपर जीत प्राप्त करके, तन और मन से। धन मेरे पास है नहीं, धन जो मिलेगा वो मैंने रोज़गार जनरेट कर देने हैं, रोज़गार बना देने हैं। चाहे मैं 10 को ही नौकरी दूँ, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता कितना अमाउंट मिलता है एमपी को, ऐसा घर लेके नहीं आना। ये दृढ़ संकल्प है। कुछ नहीं अच्छा लग रहा भाइयों, सिर्फ मुश्किलें ही दिख रही हैं। बस वो अर्जुन को जो दिखती है ना पुतली, अर्जुन ने जो मछली की पुतली पे तीर मारा था, बस अब वही दिख रहा है मेरे को। बस सिर्फ भलाई भलाई भलाई, बस किसी तरह टिक के नहीं बैठूंगा। इतनी दौड़ करूंगा रंग काला हो जाएगा। हमेशा बीच में ही रहूंगा, कभी ये सेक्टर जा रहा हूँ, कभी वो कॉलोनी जा रहा हूँ, कभी ये चीज़, कभी वो चीज़, कोई नखरा नहीं। टीम साथ में लीड करेगी मेरे। तो ये दूसरा भाग पूरा हो चुका है। अब तीसरा भाग मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। तीसरा भाग मैं इसके बाद बनाता हूँ, जब तक एक रैकेट लेके आता हूँ, मच्छर का भी कल्याण कर दूँ। इसी की वजह से पूरे दुनिया में मौतें होती हैं। जितना मच्छर हमारा कल्याण करता है अपने हमारे इंसानियत का, और किसी बीमारी से जाने नहीं जाती। सबसे ज़्यादा जाने मच्छर के काटने से होती है।